पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो हम देखेंगे कि जो एक पॉपुलेशन होती है ना, उसकी साइज को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर इज रिसोर्स डिसाइड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इज रिसोर्स, दूसरा फैक्टर है कॉम्पिटिशन एंड देन तीसरा फैक्टर है एडवर्स वेदर, ठीक है। तो ये दो और ये तीन फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है, ठीक है। तो विल सी द पॉपुलेशन डेंसिटी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो विल सी द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हम यहाँ लिख लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम लिख लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये क्या होता है, ये होता है जो पीपल एक एरिया में मूव करते हैं, विल सी लेटर ऑन, ठीक है। तो इससे क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरी होती है नेटालिटी से क्या होता है, इससे भी पॉपुलेशन होती है इंक्रीज होती है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लेटर बी से, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मोर्टालिटी। हम देखेंगे कि इमिग्रेशन और नेटालिटी से क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे मोर्टालिटी। तो यहाँ देखेंगे मोर्टालिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे जो है हमारी पॉपुलेशन नेगेटिवली अफेक्ट करती है। उसके बाद हम देखते हैं इमाइग्रेशन। तो हम देखते हैं इमाइग्रेशन से भी क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो नेगेटिवली इफेक्ट होती है, मतलब इसमें पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इन सारी चीज़ों की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेटालिटी की डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटालिटी। तो हम देखेंगे नेटालिटी का मतलब क्या होता है। तो इट इज नंबर ऑफ बर्थ। तो ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड में इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन में गिवन पीरियड में जो नंबर ऑफ बर्थ रहते हैं उसको अपन बोलते हैं नेटालिटी। फिर नेक्स्ट क्या होता है, मोर्टालिटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है मोर्टालिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड में, ठीक है। तीसरा हो जाता है इमिग्रेशन। तीसरा हो जाएगा इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम species that came into the habitat during the time period, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट केम इनटू द हैबिटेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ये हो जाएगा इमिग्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज इमाइग्रेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इमाइग्रेशन, ठीक है। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होगा, इमाइग्रेशन का मतलब होता है, लेट्स चेंज द पेन। तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल of the population who left habitat during the time period, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला है, अब हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना उसका एक फॉर्मूला है। तो वो क्या है,
that is nt plus 1 equals to nt plus birth plus immigration minus death plus immigration. So this is the formula for population growth. तो हमारा जो population growth है ये उसका formula है, ठीक है। अब यहाँ पे जो n t plus 1 है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कि population density, इसको बोलेंगे population density at time t plus 1, ठीक है। nt क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा population density at time t, ठीक है। और फिर जो हमारा b है इसको हम डिनोट करेंगे mortality, ठीक है। और d है इसको डिनोट करेंगे mortality, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में, अंडर नॉर्मल कंडीशन birth and death are most important factors influencing population density, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग population density for newly colonized area, for newly colonized habitat. इमिग्रेशन जो होता है ना, इमिग्रेशन में contribute more significantly than birth rate, ठीक है। मतलब कि जो न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया है वहाँ पे इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में अपन बात करें ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी बर्थ और डेथ की वजह से इन्फ्लुएंस होती है, या तो बढ़ती है या घटती है। थैंक यू सो मच।